अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज हम बकरे के पाए बनाएंगे। मैंने 2 से 3 पाए लिए हैं छोटे, उनको धोकर वॉश कर लिया है। और जो है ये पाए हम इसलिए बनाएंगे कि इनकी जो यखनी है वो भी बहुत ही कारआमद होती है। पीने के लिए जो है ये हम खाएं ना खाएं, लेकिन इसका जो जूस और यखनी निकलती है वो बहुत ही मज़ेदार और जो है बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ये जो है हमारे जोड़ों और जो है दर्द के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं बकरे के पाए। तो जिनके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, वो ये वाली जो है मैं रेसिपी बना रही हूँ, ज़रूर बनाकर खाएं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर जो छोटे छोटे बाल चिपके होते हैं वो हमने हटा लिए हैं। इनको वॉश कर लिया है अच्छे से धोकर। जो है इस तरह से थोड़े से गर्म पानी से मैंने इसको वॉश किया था। और फिर एक हांडी में मैंने पानी ले लिया है, तकरीबन 5 गिलास भर के मैंने इसमें पानी लिया है ताकि ये गल जाएं। और जो है इसमें हमने डाल दिए हैं बकरे के पाए। और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 2 से 3 चम्मच इसमें बस ऑयल जाएगा फ़िलहाल, ताकि इसका जो ये जब बॉयल हो तो इसका जो पानी है वो पतीली से बाहर ना निकले, तो इसलिए ये डाला जाता है शुरू में ही ऑयल। तो अब हमने इसमें हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया है, 1 चम्मच हमने डाल दिया है पिसा हुआ धनिया, और 1 चम्मच हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, और 1/4 चम्मच हमने डालनी है इसमें हल्दी। तो ये चीज़ें बस हमने इसमें डालनी हैं। और हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, तकरीबन 2 बड़े चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, उसको ग्राइंड कर लिया था। और जो है वो मैंने इसमें डाला है पूरे 2 चम्मच। और 3 मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज कट करके रख ली थी, वो मैंने इसमें डालनी है। वॉश कर लिया था पहले प्याज को हमने अच्छी तरह, और फिर हमने इसमें डाल दी हैं 3 प्याज दरमियाने साइज़ की। और जो है 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ली हैं, वो कट करके रख ली थी, वो भी हमने इसमें साथ ही डालनी है चढ़ाने के। ये जो है हमने बस इतनी ही चीज़ें डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके चूल्हा जला देना है। और हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको पकने के लिए रखना है। जब तक इसमें बॉयल आएगा तब तक हमने पतीली को खोल के पकाना है। जैसे ही बॉयल आ जाएगा फिर हमने हल्की आंच करके इसको ढकना है। तो देखें इसमें बॉयल आ गया है, अब हमने इसकी हल्की आंच करके इसको ढकना है। और अगर आप कुकर में इसको बनाएंगे तो ये आधे घंटे में बन जाते हैं, और पतीली में मैं इस तरह से बनाकर दिखा रही हूँ तो 1 घंटा इनको प्रॉपर पकने में लगेगा। तो अब हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। फिर आधे घंटे बाद हमने इसको देखना है, इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। और जो है अब हमने इसको थोड़ा सा चलाना है, बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। 1 घंटे का प्रॉपर इसका जो है प्रोसीजर होता है। और जो है बीच में मैंने ये आधे घंटे से पहले ही मैंने इसको देख लिया है, इसलिए कि हमने इसमें डालने हैं टमाटर मैंने कच्चे लिए हैं हरे। जो है इसमें ये वाले टमाटर जब जाते हैं तो इसका बहुत ही डिफरेंट ही जायका आता है पाए का। बकरे के पाए में अगर आप कच्चे ग्रीन टमाटर डालें तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। अगर इसको आप प्यूरी बना के डालें, ग्राइंड करके डालें तो भी बहुत अच्छा है। मैं इसको इसी तरह से डालूँगी क्योंकि इसमें काफ़ी पानी है जो इसमें इसको इसके साथ ही पक जाएगा ये, और जो है टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो अब हमने इसको पकाना है आधे घंटा और। अब हमने देखें आधे घंटे बाद वापस से पतीली खोली है तो टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, बहुत अच्छे से मैश हो गए हैं। दिख भी नहीं रहा कि हमने टमाटर डाले थे। अगर आप इसको ग्राइंड करके डालें तो सही है, लेकिन इसी तरह डालेंगे तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर और जायका आएगा। तो अब हमने इसमें ऑयल डाल देना है, 2 बड़े चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे, जितनी कि हमने इसकी भुनाई करनी है। 2 चम्मच इसमें बड़े ऑयल जाएंगे और फिर हमने इसको अच्छे से भूनना है। 2 चम्मच ऑयल डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भुनाई करनी है। इसको जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए, अच्छे से ना पक जाए, हमने पाए का सालन भूनना है। और अगर आप चाहें तो इस पाए की यखनी भी बनाकर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बहुत हेल्दी होती है ये खाने में और जो है पीने में। इसकी यखनी आप जब इसकी बनाते हैं तो इसका पीने के लिए इसके बड़े फ़ायदे हैं। इसको घुटने का दर्द दूर करती है, जोड़ों का दर्द दूर करती है और बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाती है। बहुत ही अच्छे होते हैं ये बकरे के पाए इन सब तकालीफ़ के लिए। तो इसकी हम बुनाई कर लेंगे अच्छे से। देखें तो इसका ऑयल थोड़ा सा ऊपर आने लगा है, तो जब तक हमने इसका बिल्कुल प्रॉपर ऑयल ऊपर ना आ जाए तब तक हमने इसको अच्छे से भूनना है।
और फिर जो है हमने इसमें लास्ट 1-2 इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, वो आप स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। तो ये देखें ऑयल बिल्कुल अच्छे से ऊपर आ गया है इस पॉइंट पे। अगर आप इसी तरह छोड़ना चाहें तो आप इसी तरह खा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छे से गल गए हैं। लेकिन मैं इसमें शोरबा करूँगी अच्छा सा। मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल के इसका शोरबा बनाना है, ताकि हम लोग जो हैं इसको रोटी से अच्छे से खा सकें। तो ये देखें शोरबा हमने इसका बना दिया है अच्छा सा, और जो है 2 गिलास पानी डाल के अब हमने इसमें 1/4 चम्मच डालना है गरम मसाला पाउडर। ये पिसा हुआ घर का गरम मसाला पाउडर है। इसकी जो खुशबू है बहुत अच्छी आती है लास्ट में, अगर इसको डालेंगे तो ये बहुत अच्छा जायका देगा इसमें। तो ये हमारा जो है चला गया है इसमें गरम मसाला। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए बॉयल आने तक पकाना है, और फिर जो है हमारा ये सालन रेडी हो जाएगा पाए का। तो ये देखें बॉयल इसमें आ गया है। अब जो है हमने इसका चूल्हा ऑफ करना है, ताकि इसमें जो है ऊपर आ जाए हमारा ऑयल अच्छे से। और अब हमने जो है सर्विंग डिश में इसको डालना है। तो हमारे पाए बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इसको आप चाहें तो इसका जो है हड्डियाँ इसमें होती हैं काफ़ी, इसमें कोई गूदा नहीं होता, लेकिन इसका जो शोरबा है बड़ा ही हेल्दी होता है खाने के लिए। ये चीज़ें आप लोग घर पे बनाया करें, ताकि आप लोगों के जो है बच्चों की टांगों का दर्द, जोड़ों का दर्द बच्चों में आजकल है, ये वो ना हो। तो मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।